सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल जहां हम मार्केट को डिकोड करते हैं सिंपल और स्मार्ट वे में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस और डिस्कस करेंगे कल के लिए परफेक्ट सेटअप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये मार्केट में हर एक सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू गिव यू अ प्रो टिप्स। बहुत ही छोटा प्रो टिप्स है। मार्केट में आप मार्केट जब आप सुबह उठते हैं मार्केट को ट्रेड करने के लिए आप चाहते हैं तो उससे पहले गाइज आप एक बार मॉर्निंग टाइम पे ग्लोबल सेंटिमेंट ज़रूर चेक कीजिए कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या चल रहा है मार्केट का, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो वो भी हमें काफ़ी हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि लाइक हमें किस साइड, मतलब मार्केट के लिए हम किस साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपने निफ्टी 50 विच इज़ माय फेवरेट एंड मोस्टली मैं निफ्टी 50 में ही ट्रेड करती हूँ। तो निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी 50 में गाइज, जैसे कि आज हम देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन हुई बट मार्केट इतना सस्टेन नहीं हुई। मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट वहीं पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस फेस करा। और जैसा कि मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रही थी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करना, मैं बोल रही थी मार्केट का जो सपोर्ट जोन है, वैसे तो मैं पहले मैंने आपको कुछ टारगेट्स दिए थे 26,000 का, 26,100 का, जिसकी वजह से कि मतलब अब वो लेवल ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अब हमारा यही सपोर्ट क्या होना है, एक हमारा रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब एक टेक्निकल बातें हैं जो मैं आपको डेफिनेटली लाइक फॉर श्योर बहुत जल्दी सिखाने वाली हूँ। एक ट्यूटोरियल अपने अपने चैनल पे मैं एक ट्यूटोरियल डालने वाली हूँ जिसमें कि किस तरीके से मैं ट्रेड करती हूँ, क्या ट्रेड करती हूँ, क्या वॉच आउट करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सो दैट कि आप भी उस चीज़ को सीख करके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस पे चलते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो हम आज के एनालिसिस में हम बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, ठीक है, तीनों में ही हम अर्ली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करेंगे और अर्ली टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का प्लान आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली गाइज, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि जो मार्केट, क्या करूँ मैं इसको क्लीन कर दूँ, फिर गाइज मेरे को ना नंबर लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि मार्केट अर्ली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन विच इज़ गोइंग टू फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट में ये ब्रेकआउट कर चुका है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन तो किया है। तो इस ब्रेक डाउन के बाद जो हमारा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक ब्रेक डाउन है या फिर रियल ब्रेक डाउन है? उसके लिए हम सब जानते हैं मार्केट का नेचर, उसका रिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मार्केट ये है, यहाँ पे लेवल पे, इस लेवल पे है, तो ये रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर जाता है, दोबारा से मार्केट फॉल करती है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर एंट्री पॉइंट एंड फ्रेश बाइंग पोजीशन ऑल्सो एंड इट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस ऑल्सो। तो ये 3 पॉइंट होता है। ठीक है, तो ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ है। अब जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जो मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट है, इंटरडे पे चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या फर्स्ट सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं रिसेंट सपोर्ट बताऊँ तो विच इज़ 25,900 का। ठीक है, और ये हमारा एक की जोन भी है। की जोन एज इन, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस भी बन जाएगा और अभी के लिए ये हमारा मेजर सपोर्ट भी है। तो विच इज़ 25,900 इज़ मेजर सपोर्ट। अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो आप प्लान कीजिए। अगर ये की सपोर्ट या मेजर सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, ये होने वाला है ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा और जो नेक्स्ट टारगेट होने वाले हमारा 25,800 का। ऊपर के साइड जो हमारा रेसिस्टेंस है विच इज़ 26,000 एंड 2663, ये हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट है। इसी के बीच में हम फ्रेश बाइंग पुट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, ख़त्म हो गया बस। अब आज हम अभी मार्केट के लिए हम इसी 3 नंबर को ट्रेड करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ हम ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, इसी 3 नंबर पे हम प्लान करेंगे। तो
ये 3 नंबर सिंपल सी है, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है। दिस नंबर इज़ आवर मेजर सपोर्ट एंड की जोन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है, ठीक है, हाँ, तो मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं इस रेसिस्टेंस के लिए, और अगर ये यहाँ पे आता है तो आप इस रेसिस्टेंस का स्टॉप लॉस लेकर के आप इस की जोन के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट जोन हो गया जहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान होगा वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर ये की जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे के साइड तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, विच इज़ 25,800। तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर का रेसिस्टेंस ये है, की जोन है, नीचे का सपोर्ट ये है, आप इस नंबर को ट्रेड कीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेम वही है, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी गाइज, मैंने आपको बताया था जब ये मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको बताया था बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए जब तक ये मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अभी क्या है कि मार्केट का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। ब्रेकडाउन हो चुका है तो इसका रिटेस्ट बाकी है। रिटेस्ट पे आप फ्रेश बाइंग का प्लान कर सकते हैं फॉर पुट के लिए, ओके। एंड क्या स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, कौन सा प्रीमियम को उठाना है, सॉरी कौन सा स्ट्राइक प्राइस उठाना है जिसका प्रीमियम अच्छा मूव हो, गाइज ये सब तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली लाइव मार्केट में जो भी होता है टेक्निकल चीज़ें देख करके प्लान करना होता है, इसलिए मैं आपके नंबर के साथ सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट रेसिस्टेंस होने वाला है मार्केट में, विच इज़ मैं इसको डिलीट करती हूँ पहले, ठीक है। तो जो मार्केट का जो फर्स्ट रेसिस्टेंस होने वाला है वो आपका जाएगा ये वाला नंबर, कितना है 59 150 259 200, ये बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस है ऊपर के साइड से, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट सपोर्ट होने वाला है वो ये होने वाला है 58,615 का। अगर इस नंबर का ब्रेकडाउन होता है तो आप दूसरे सपोर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं विच इज़ 58,272 का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये रेसिस्टेंस है, आपका ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से ही आप अगर जिसने होल्ड करा है अच्छी बात है, जिसने होल्ड किया हुआ है वो यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकता है और दोबारा एक फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, फिर दोबारा यहाँ के टारगेट के लिए ही, या फिर अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो दोबारा आप इस लेवल के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे पहुंच जाता है, अगर गाइज मान लीजिए कि मार्केट कल के डेट में इस लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आप इस लेवल पे दोबारा ऊपर के लिए प्लान मत करना, वॉच आउट करना। ये लेवल एक की जोन लेवल है विच इज़ 58,200 का, काफ़ी मेजर सपोर्ट होने वाला है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के कुछ नंबर्स भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा मेजर सपोर्ट होने वाला 58,200 का, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जाएगा 57,700 का, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जाएगा 57,157 का। तो ये कुछ नीचे के लेवल्स हैं पुट के लिए, और ऊपर के लेवल्स तो गाइज अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बस इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ये लेवल है, रेसिस्टेंस है, आप यहीं से प्लान कीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बाकी कुछ चेंजेस आता है मार्केट में, लाइक ऐसा हो जाता है कि मार्केट कभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया तो वो मैं लाइव मार्केट में ही मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट कर देती हूँ। उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि मेरी वीडियो आप तक रीच हो और आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी के कुछ नंबर, स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा है, आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेंसेक्स पार्ट। सो सेंसेक्स में ऑल ओवर सारे मार्केट्स एक तरह ही मूव कर रहा है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी। इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाने वाली थी तो इसलिए मैंने बस ज़्यादा कुछ रखा नहीं। तो ये कुछ नंबर्स हैं गाइस, इसमें भी सेम ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है इसके रीटेस्ट पे हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जिन्होंने होल्ड करा है वो अपने एक
की जोन इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, ठीक है। मार्केट कैसे खुलेगी, नहीं खुलेगी, गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मार्केट जैसे भी खुलेगी लेवल्स पे ही प्लान कीजिए। रेसिस्टेंस पे आप पुट के लिए प्लान कीजिए, सपोर्ट पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप कॉल के लिए प्लान कीजिए। बस यही गेम है मार्केट का और कुछ भी नहीं। तो जो मार्केट का फर्स्ट रेसिस्टेंस है विच इज़ गोइंग टू बी 85, मैं 85, वैसे तो 100 ही है, बट मैं फिर भी एक होता है बीच में थोड़ा सा पॉइंट्स मूवमेंट आते हैं तो लोग डर जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा नंबर ये दे देती हूँ। जो हमारा ऊपर से जो रेसिस्टेंस आ रहा है 25 टू 100 का है, यहाँ से आप फ्रेश बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं 484 525 के लिए। अगर ये की जोन, ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे कुछ नंबर्स हैं, आप इसी की जोन के सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ आप पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट विच इज़ गोइंग टू 84 100 एंड उसके बाद का नंबर ये है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा मेजर जोन होने वाला है विच इज़ गोइंग टू बी दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रीन जोन होने वाला है जो कल की डेट में मार्केट ट्रेड करेगी, ठीक है। इसी ग्रीन जोन में मार्केट ट्रेड करेगी, तो इसी की जोन को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारे लिए जो है की सपोर्ट ये है, ये प्रॉफिट की सपोर्ट जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन पे होता है। अगर यहाँ से मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट ले करके ऊपर जाती है, ठीक है, तो आप कॉल के लिए प्लान कीजिए और यहाँ पे आने के बाद इस नंबर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले करके अगर ये मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करती है तो आप इस नंबर के लिए प्लान कीजिए, और या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आप नेक्स्ट इस नंबर के लिए प्लान कीजिए। ये थ्री सपोर्ट की जोन एंड रेसिस्टेंस है। इसी नंबर को दिमाग में रखते हुए आप प्लान कीजिए अपने कल के ट्रेड को। बाकी कुछ अपडेट्स आता है तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूँगी थ्रू माई शॉर्ट्स। फॉर दैट ऑब्वियसली एज यूजुअल आई कीप सेइंग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट सेशन में। तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे प्रॉफिटेबल गाइज। थैंक यू सो मच।